हेलो बच्चों और दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम का स्टार्ट लिया हुआ है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 2.3। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉमन लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट बताया था और प्लस में हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी स्टडी कर लिया था। आज जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक को मज़ीद सीखेंगे और प्लस में जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटिसा, तो आज हम उसको भी डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग मेरा वो लेक्चर पहले ज़रूर देखें। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आज फिर भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन से हल करेंगे और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो होगा मेंटिसा। तो चले चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज में नंबर 1 पर क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। ये जो लॉगरिथम मिले हुए हैं हमें इनका क्या मालूम करना है। नंबर 1 पर कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा में इनका मेंटिसा भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सीखते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 8 नंबर मिला हुआ है, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। तो देखिए अगर मैं 8 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मेरे पास पॉइंट कहाँ है, हमारे पास पॉइंट 8 के साथ यहीं पर मौजूद है। तो देखिए मैंने पॉइंट को कहीं और शिफ्ट नहीं करना। तो जब हम कहीं और शिफ्ट नहीं कर रहे तो जो हमारे पास 10 का पावर आ रहा है वो 1 तो नहीं होना चाहिए। 1 तब होता है जब हम इसको एक दफ़ा आगे मूव करवाते हैं। यहाँ पे हम इसको मूव नहीं करवा रहे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक या जो हमारे पास है पावर आ रहा है 10 का वो क्या आ रहा है 0। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब हमारा जो भी हमारा 10 के ऊपर पावर होता है वो ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारी कितनी हो जाएगी 0। कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी हमारी 0। तो देखिए ऐसे हम इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं और इसकी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 5054, इसमें हमारी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होती है। तो मैंने क्या करना है, एक दफ़ा 2 दफ़ा और 3 दफ़ा पॉइंट को यहाँ तक शिफ्ट करना है। तो देखिए जब हम पॉइंट को यहाँ तक शिफ्ट करते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5.054 इंटू 10 पावर 3 दफ़ा हमने इसको मूव करवाया तो हमारे पास पावर कितना आ जाएगा 3। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहा हूँ, हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, इसको यहाँ से एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम इधर मूव करेंगे हमारे पास जो नंबर आ जाएगा 3.29 इंटू 10 रेज पावर कितनी दफ़ा हम उधर जा रहे हैं 3 दफ़ा और हम ये हमारे राइट साइड पे जा रहे हैं तो माइनस के 3। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास माइनस के 3 या हम इसको जस्ट सिंपली ऐसे लिख लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक। हमने तीनों क्वेश्चन में से उनकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर ली है। चलो चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है मेंटिसा। मेंटिसा को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम मेंटिसा को जैसे डायरेक्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर ली, ऐसे हम मेंटिसा को फाइंड आउट नहीं करते। तो उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है हमारी पास जो लॉगरिथम की टेबल होती है, हमें वो यूज करनी पड़ती है। तो पहले सीख लेते हैं अपने थोड़ा सा जो लॉगरिथम टेबल है उसके बारे में। तो जी दोस्तों ये होती है हमारे पास लॉगरिथम की टेबल, जिसमें हमारे पास यहाँ पर टोटल 10 से हमारी रोज स्टार्ट होती हैं।
10, 11, 12, यहाँ पर हमारे पास 53 है। और इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास टोटल कहाँ तक रोज होती है, 99 तक, 99 तक हमारे पास रोज होती है। तो जब हम कॉल करते हैं, देखिए ये पहले बात है, आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रोज टोटल कितनी आ रही है, 99 तक हमारे पास रोज आ जाती हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम इस सब ये जो हमारे रो इनको हम छोड़ दें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेकर 9 तक। आप लोग देखेंगे आपके किताब आपके बुक्स में भी ये लागतम की टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारे 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 कॉलम आ जाते हैं। तो इनके बाद अगर हम यहाँ पे चले जाएं तो इसके अलावा भी हमारे पास 9 और कॉलम होते हैं जो हमारे जिनके ऊपर हमारा लिखा होता है मीन डिफरेंस। तो ये भी हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 9, और ये कॉलम होते हैं हमारे पास 10, और नीचे हम रोज ले लें तो हमारे पास टोटल 99 रोज होती हैं। अब सीखते हैं कि हमें जो मेंटिसा मालूम करना है, हम वो लागतम की टेबल की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी तो बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 2 है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बाद में हल करके दिखाते हैं। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास मिला हुआ नंबर 5054। देखिए मैंटिसा मालूम करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप हमारे पास होता है वो ये होता है कि आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स हैं ये हमारे पास कितने हैं। हमें यहाँ पे जो डिजिट्स चाहिए वो हमारे पास ओनली 4 डिजिट्स होने चाहिए, तभी हमें लागतम की टेबल में से इनकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 4 डिजिट्स ही हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको पॉइंट नजर आ रही है, मान लीजिए पॉइंट आपकी यहाँ पर है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आपने कर देना है इग्नोर। क्या करना है आपने, इग्नोर, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दें। तो जब हम इनको इग्नोर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है हमारी 5054। तो अब हम तो यहाँ से अब हमारा असली जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए हर नंबर में जो भी आपके पास क्वेश्चन मिला होगा, आपने यहाँ पे अगर हम देखें ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, और फिर ये 1 डिजिट है, और ये चौथे नंबर पर 1 डिजिट है। तो आपने इनको पहले ऐसे समझ लेना है, पहले जो 2 हैं इनको आपने पेयर में देखना है, और फिर ये जो है इनको आपने सेपरेटली अलग अलग देखना होता है। तो देखिए ये जो हमारे पास 50 है, हमने इसको देखना होता है रो में। कहाँ पर देखना होता है इसको, हमने रो में। तो मैंने बताया था ये हमारी लागतों की टेबल है। अगर हम देखें 10, 11, 17, 20 ये हमारे पास रोज आ रही हैं, तो यहाँ वहां पर चले जाएंगे जहाँ पे हमारा 50 होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ तक हमारा 50 नंबर वाला रो आ जाती है। अब हमने इस रो पे थोड़ा सा हम इसको निशान लगा लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखिए पहले पहले आपने ये 2 डिजिट्स को रो में ढूंढ लेना होता है। तो आपने ढूंढ लिया कि 50 हमारा यहाँ पर है। अब जाते हैं हम अगले नंबर की तरफ। ये जो हमारा 5 है, 5 को हमने फिर ये जो हमारे पास कॉलम है 0 से लेकर 9 तक, इनमें हमने 5 को ऊपर से पहले ढूंढना होता है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमारा कॉलम है, नजर आ रहा है आपको कॉलम नंबर 5। अब हमने 5 वाले कॉलम से नीचे जाना है, कहाँ तक जाना होता है, जहां तक हमारा 50 वाली रो आ जाए। तो देखिए हम नीचे जाते हैं, 5 वाले कॉलम में से ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो ये हमारा 5 का नंबर कॉलम जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 50 वाली रो भी इधर आ गई हमारी। देखिए यहाँ पे हम यहाँ तक, तो देखिए ऊपर से फिर से हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा 5th नंबर कॉलम ही है। तो देखिए हाँ 5 नंबर ऊपर लिखा हुआ है, यही कॉलम है। 50 वाले रो के जो इसके लास्ट में नंबर होगा वो नंबर आप लोगों ने नोट कर लेना है। तो देखिए नंबर तो देखिए नंबर कितना है हमारे पास, तो हमारे पास नंबर है 7033, 7033। आपने इसको लाजमन नोट कर लेना है। अभी उसके बाद जो ये जो हमारे पास नंबर 4 पे नंबर आ रहा है, अब रहती है इसकी बारी। तो इसको कहाँ पे ढूंढना होता है,
देखिए ये लॉगरिथम टेबल में लास्ट में जो हमारे पास 9 कॉलम मिले हुए हैं मीन डिफरेंस वाले, ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। अब इनको हमने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में ढूंढना होता है। कहाँ पे? मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हमारे पास नंबर 4 ढूंढना है। तो देखिए 1 2 3 4, ये रहा हमारा 4। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे वहीं तक जहां पे हमारी 50 वाली रो आ जाएगी। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो ये हमारी 50 वाली रो इधर आ जाती है। ठीक है, ये जो नंबर है, हम कॉलम नंबर 5 में, सॉरी कॉलम नंबर 4 में गए थे। वो हमें, सॉरी कॉलम नंबर 4 में जो हमारे पास नंबर है वो 5 ये है। ये जो नंबर है ये वाला नंबर आ रहा है। आपने इसको बार बार चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास खाने होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो गलती ना हो जाए। नंबर 4 पे जाना है ना हमने, तो नंबर 4 वाली ये कॉलम है। तो यहाँ पे हमारी रो नंबर इधर आ जाती है 50। तो नंबर कौन सा हमारे पास देखें, यहाँ नंबर है हमारे पास 3। यह नंबर आपने जस्ट पहले वाला जो नंबर मिला था उसमें कर देना होता है ऐड। तो जो हमारे पास न्यू नंबर आएगा 7036, ये हो जाएगी हमारी मेंटिसा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो मेंटिसा होता है ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है। तो हमने इसको डेसिमल में लिखना होता है। सिंपली ये जो हमारे पास आंसर आया है, हम इससे पहले 0 पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है डेसिमल, और हम इसको बोलते हैं ये है हमारा मेंटिसा। अब चलते हैं हमारे जो नंबर 1 पर क्वेश्चन है और जो नंबर 3 पे है उनको भी हल कर लेते हैं। जी तो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जूम करके दिखाने की कोशिश की है। अब इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का भी मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 8। अब हमें क्या मालूम करना है, मेंटिसा। फॉर मेंटिसा, अब हम मेंटिसा को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास गिवन नंबर है वो है 8। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास कम से कम जो है वो 4 डिजिट्स, सॉरी मैक्सिमम जो है वो आपके पास 4 डिजिट्स होने चाहिए। और देखिए अगर कम से कम देखें तो हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो या तो हम इसको 4 डिजिट बना लेते हैं या फिर हम इसको 3 डिजिट बना लेते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारी यहीं पर रहनी चाहिए अभी। तो देखिए 8 पॉइंट के बाद हम जितनी भी चीजें लगा दें उसका हम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी 4 डिजिट्स हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपने, हमारे पास 4 डिजिट हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को कर देना होता है इग्नोर। तो हमने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। बाकी जो हमारे पास बच रहा है वो है 8 0 0 और 0। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने चले जाना है अपने लॉगरिथम की टेबल में। वहां पे क्या ढूंढना है, वहां पे क्या देखना है, यहाँ पे जो हमारा 80 है इसको हम 80 नंबर वाले रो में देखेंगे। और ये जो है हमारे पास नंबर 1 पे कॉलम आते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो ये जो 0 है, अगर आप इस 0 को देखना चाहे तो मीन डिफरेंस में देखेंगे, लेकिन मीन डिफरेंस में 0 वाला जो हमारे पास कॉलम है वो नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है 9 तक। तो आप इसको यहाँ पे मिटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इसको सिंपली यहाँ पे मिटा लेते हैं। तो हमारे पास हमने 80 वाली रो लेनी है और जो कॉलम है 0 वाला जस्ट उसमें जाके अपना नंबर देखना है। जी तो बच्चों, हमने अपने वो टैब लगा लिए जिसमें हमारे आगे 53 से 54 से लेकर 99 तक हमारी रोज अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग अपने पास एक लॉगरिथम की टेबल खोल कर रखें और इसको फिर समझने की कोशिश करें, तो आपको सही नमूने से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए हमें क्या, हमारे पास क्या है 80 वाली रो और जो कॉलम है 0 वाला। तो यहाँ पे देखते हैं 54 वाली रो है हमारे पास, हमें चले जाना है 80 वाली रो। देखिए यहाँ पे हमारे पास 80 वाली रो।
और 80 वाले रो में चले गए। अब ये जो जीरो है, ये जो कॉलम है जीरो से लेकर हमारे पास 9 तक कॉलम होते हैं। तो ये पहले जो कॉलम है जीरो, ये 1 2 3, ये टोटल हमारे पास 9 तक 10 कॉलम होते हैं। तो देखिए जीरो वाले कॉलम में देखना है, और रो कौन सी होनी चाहिए हमारे पास 80 वाली। तो जीरो से हम नीचे जब आ रहे हैं तो 80 तक आकर रुक जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है उसको हमें कर लेना है नोट। तो हमारे पास नंबर आ रहा है 9031। आप इसको जस्ट इधर नोट कर लें 9031। तो देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों को देखने के बाद फोर्थ को भी मीन डिफरेंस में ढूंढा था, और जो आंसर आ रहा था हमने इसमें ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास फोर्थ नंबर डिजिट ही नहीं है, तो हम मीन डिफरेंस में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम इसको मैट्रिक्स बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, जब हम इसको डेसिमल में लिख लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा मैंटिसा। तो हम इसके शुरू में 0 पॉइंट लगा देते हैं, तो ये होगी हमारी मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे 0 है और इसका मैंटिसा हमारे पास आ रहा है 0.9031। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लेते हैं ये जो हमारे पास नंबर है 0.00329। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें से देखिए हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 3 है। तो ठीक है, 3 पे भी हमारे क्वेश्चन हल हो जाता है, बस 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 329। हम जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो आपको वो मीन डिफरेंस में कहीं पे भी जीरो का कॉलम नजर नहीं आता। तो इसलिए हमने, अगर हाँ यहाँ पे कोई और फोर्थ नंबर पे कोई और डिजिट होता, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होता, 1 होता, 2 होता या 9 होता, तो वो हमने लास्ट में लगाना था। लेकिन जीरो की कोई भी इधर हमारे पास मीन डिफरेंस में कॉलम नहीं है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो 329। अब 32 को आप पेयर में ले लें और इसको आप वो कॉलम में ढूंढें। तो देखिए 32 हमारे पास कहाँ है, तो देखिए 32 वाली रो में हम 32 वाली रो में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारी 32 और जो कॉलम होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, 9 नंबर वाला। तो 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर है हमारा 9 नंबर वाला कॉलम। तो हमने क्या करना है, इसको लेके आना है 32 वाली रो तक। तो देखिए नीचे जा रहे हैं इसको लेकर, हमारा 32 अभी नीचे, यहाँ पे हमारा 32 आ रहा है। हम इसको आगे ले आएंगे ताकि अच्छे से कंफर्म कर ले, गलती ना हो। तो सही है, ये हमारे पास आंसर है। तो देखते हैं कि हम नंबर कौन सा है। हमारे पास यहाँ पर नंबर है 5172। तो हम इधर लिख लेते हैं 5172। अभी और इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको डेसिमल में लिख लेते हैं 0.5172। तो ये हो गई हमारी मैंटिसा। जी तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें लॉग मालूम करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मिला हुआ है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने इन नंबर्स का लॉगरिथम मालूम करना है। तो कैसे लॉगरिथम मालूम करते हैं, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक सीख ली, आप लोगों ने मेंटेशन निकालना भी सीख लिया। अब जो हमारे पास लॉगरिथम है, लॉगरिथम क्या होता है, आप कैरेक्टरिस्टिक और जो हमारे पास मेंटिस है और दोनों को प्लस कर दें तो हमें क्या बन जाता है, हमारा लॉग। तो देखिए नंबर 1 पे चलते हैं, हमारे पास है 9। तो हम नंबर ले लेते हैं जो हमारे पास मिला है 9। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 9 का पॉइंट यहीं पे है, 9 का पॉइंट यहीं पर है। हम इसको कहीं भी और शिफ्ट नहीं कर रहे। तो अगर हम इसका लेना चाहें 10 का पावर तो वो 0 है, ठीक है, क्योंकि इसकी पॉइंट यहीं पर है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई हमारे पास, 0। हम इधर लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक को, ये आपने याद रखना है, ये हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। अब चलते हैं मैंटिसा के लिए। फॉर फाइंडिंग मैंटिसा,
मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो नंबर है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए नंबर हमारे पास 9 है, तो 9 के अलावा इधर हमारे पास और कुछ भी नंबर नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया हमें कम से कम 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं। तो हम 3 डिजिट्स के लिए हमारे पास 9 का इधर पॉइंट है, हम इधर 3 डिजिट्स ले लेते हैं। और आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास है पॉइंट होती है इसको हमने वैसे ही इग्नोर कर देना होता है। तो हमें एक दो यहाँ पे 3 डिजिट्स चाहिए। ठीक हो गया इतना। अब क्या सिंपल, अब हम चले जाएंगे अपने लॉगरिथम की टेबल में। यहाँ पे हमारे पास 90 है, 90 वाली रो में जाएंगे और ऊपर से कॉलम नंबर 0 में चले जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास हमारे लॉगरिथम की टेबल है, 90 वाली रो और कॉलम कौन सा हमारे पास है, पहला पहला जो 0 होता है। तो देखिए हम रो में जाते हैं, यहाँ पे 54 से लेकर 90 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 90। तो 90 हमें इसमें पहले पहले ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे 90 है, तो अब क्या है हमारे पास एक अगला कॉलम है 0 वाला, उसमें जो नंबर आएगा, तो ये 0 वाला कॉलम है। हम नीचे जाते हैं और 90 तक, तो 90 के साथ यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो नोट कर लेना होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो है 9542, 9542। हमने तो इसको नोट कर लेना है। अभी आगे देखिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो मीन डिफरेंस में जाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम इसको डेसिमल बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए जब मैं इसको डेसिमल बनाता हूँ तो मेरे पास जवाब कितना आता है, 0.9542। हमने कैरेक्टरिस्टिक में फाइंड आउट कर ली, हमारे पास 0 है और मैट्रिक्स हमारे पास है ये वाला है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका लॉग मालूम करना है। तो देखिए अगर मैं सपोज करता हूँ लेट हम 9 को इक्वल ले लेते हैं x के, तो मैं क्या करता हूँ x के साथ भी लॉग लगा देता हूँ और 9 के साथ भी लॉग लगा देता हूँ। तो ठीक है, अब हमने देखा, अब मैंने आपको, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है लॉग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी हमारे पास 0, प्लस कर देते हैं मैंटिसा कितना हमारे पास है 0.9542। जब हम इनको प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.9542। तो ये होगी हमारे पास लॉग की वैल्यू। जी तो बच्चों ये आपको लॉग निकालना भी आ गया होगा कि कैसे पहले हम जस्ट सिंपली कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, फिर हम मैंटिसा और दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास उस नंबर का क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले आप इसको सपोज कर लें, आप इसको इक्वल कर लें x के, ये जो हमारे पास नंबर मिला हुआ है हम इसको लेट लेकर x के इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों तरफ पे लॉग लगा देना होता है, लॉग x है तो यहाँ पे लॉग ऑफ 0.00469। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, फिर हमें इसका मैंटिसा मालूम करना है। तो यहाँ पे हम इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंपल मैंने आपको बताया था, हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन करनी होती है। तो 0.00469 ये हमारे पास मिला हुआ नंबर है। हमने यहाँ से पॉइंट को 4 तक लेके आना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.69। तो हम कितनी दफ़ा लेके गए हैं, 3 दफ़ा, तो 10 का पावर -3। ठीक है, तो और जो हमारे पास 10 का पावर होता है वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इधर हम लिख लेते हैं कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी आई है, -3, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं हमारा मैंटिसा। तो फॉर फाइंडिंग मैंटिसा हमने क्या करना है, ये वाला नंबर ले लेना है
0.00469। देखिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट हैं, तो हमें इसको राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो जो हमारे पास नंबर बचेगा 469 हो जाएगा। तो अब हमने चले जाना है अपने लॉगरिथम की टेबल में, रो नंबर 46 और जो कॉलम आएगा वो 9 नंबर वाला। तो देखिए ये हमारे पास है लॉगरिथम की टेबल, रो नंबर 46 ढूंढिए। तो यहाँ पे हमारे पास रो नंबर 46 आ जाती है। यहाँ पे कॉलम कौन सा है, 9 वाला। तो यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम है नंबर 9 पे, इसमें चले जाते हैं। तो कहाँ पे ये दोनों आपस में आमने सामने हो रहे हैं, यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 40 में इसको अच्छे से देख लेता हूँ। सही है, ये हमारा 46 है। तो यहाँ पे जो नंबर है हमने वो नोट कर लेना है। यहाँ पे नंबर है 6712, 6712। हम इसको बना लेते हैं मैंतीसा, तो 0.6712। हमने करेक्टरिस्टिक भी फाइंड आउट कर ली और मैंतीसा भी मालूम कर लिया। अभी हमें सिंपल क्या करना है, log x की वैल्यू मालूम करनी है। log x बराबर है हमारे पास कौन सा, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंतीसा। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी है, -3। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और हम इसमें ऐड कर देते हैं क्या, मैंतीसा, जो हमारे पास 0.671 और 2 है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पास आंसर आएगा 3.6712। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूँ। आप लोग बोलोगे सर ये तो हम -3 थे, तो ये प्लस किए, तो ये प्लस माइनस ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है आप उसको यहाँ पे माइनस लगा दें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3.6712। तो ये जस्ट हमारे कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है सैम्पल, कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन करना आपने इसमें ऐड ही होता है। तो ये हो गया हमारा लॉगरिथम। जी तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा को फाइंड आउट करना सीखा पहले, और फिर हमने किसी भी नंबर का लॉग कैसे मालूम करते हैं वो सीख लिया। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।